दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन मैथ के अंदर बात कर रहे थे औसत के टॉपिक की। हाँ, औसत के टॉपिक की दोस्तों अपन बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने 3 वीडियो की बात पीछे कर ली थी और उन तीनों वीडियो के अंदर दोस्तों अपने टाइप नंबर 1 की ही बात की थी और उनमें एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन दिए थे कि कोई भी संख्या दे दी थी और संख्या देकर आपको औसत पूछ लिया था या फिर औसत देकर आपको किसी का मान पूछ लिया था। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अगले वीडियो में टाइप नंबर 2 की। अब ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 के अंदर दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना, बढ़िया तरीका से समझना आपको। लेकिन उनसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि और बच्चों के पास भी पहुंचे तो वो भी देखने से ना रहे। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। चलो ठीक, आज अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर टाइप नंबर 2 की। अब ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आराम से देखना। बिल्कुल सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और जो मैं चीज बोल रहा हूं वो आपको सुननी है। कॉपी और पेन आप साथ में लेके बैठो ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसको रजिस्टर में ऐड करते जाओ और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, चलो ठीक। टाइप नंबर 2 के अंदर बात अपन ये करेंगे कि प्राकृत संख्या, ये मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस सम संख्या प्लस विषम प्लस पूर्णांक संख्या प्लस गुणजों का औसत दिया गया। ध्यान से समझना है दोस्तों। देखो क्या दे रखा है आपको, यहां इस लाइन पे ध्यान देना है सबसे पहले कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या और गुणजों का औसत दिया गया हो तब आपको क्या पूछेगा, औसत पूछेगा। मतलब इनमें से कोई भी किसी का भी मान आपको दे देगा और देकर फिर क्या पूछेगा दोस्तों, आपको एवरेज औसत पूछेगा। अब देखो, वैसे तो एवरेज ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एवरेज बराबर होता है राशियों का गुणा राशियों की संख्या होता है, बिल्कुल बताया था। लेकिन दोस्तों आज अपन इसमें एक वो तरीका सीखेंगे जिससे अपना क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में अपना आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में समझना है दोस्तों। हालांकि ये मैं जब नंबर सिस्टम कराऊंगा आपको संख्या पद्धति का टॉपिक तब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, केवल आपको एक नॉर्मल से समझना है। यहाँ सबसे पहले ध्यान देना कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है। फिर बात करते हैं पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से लेकर कहां तक हो, अनंत तक हो, वो क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण संख्या हो गई। सम आप जानते हो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या होती है, सम होती है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो क्या होती है दोस्तों, विषम होती है। पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक के अंदर सभी आ जाते हैं, चाहे वो संख्या नेगेटिव हो और चाहे वो संख्या पॉजिटिव हो, सभी के सभी क्या आते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या आती है। फिर गुणजों का औसत, गुणजों का औसत का मतलब ये है जैसे आपको दे दे कि 2 के फर्तम 5 गुणज, मतलब 2 का फाड़ा कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, वो गुणजों का औसत हो गया। जब क्वेश्चन करेंगे ना अपन तब ऑटोमेटिक अपने समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो मैं बात करता हूं इसमें कि ये क्या होता है और इसमें कौन सा तरीका अपन लगाएंगे। तो ध्यान दोस्तों आपको ये देना है, मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं, यदि संख्याओं के बीच, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो पहले देख लो फिर ऐड कर लेना। ठीक है, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो, और ये मैंने क्यों लिखा है प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या होता है दोस्तों, अंतर समान होता है संख्याओं के बीच। आई बात समझ में। जैसे प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, तो सभी के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है।
पूर्ण संख्या है तो ये 0 1 2 3 चलती है, तो ये भी समान होता है। सम की मैं बात करूं तो 2 4 6 8, मतलब एक संख्या छोड़कर एक आता है, तो ये भी सही है। विषम की बात करूं तो 1 3 5 7, इनमें भी एक छोड़कर एक आता है, तो यहां भी अंतर समान है। पूर्णांक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 पॉजिटिव हो गया और 1 2 3 4 नेगेटिव हो गया, तो वो भी क्या होता है दोस्तों, अंतर समान होता है। और गुणजों का औसत की बात करें, जैसे 2 के प्रथम 5 गुणज तो 2 4 6 8 10, 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 ऐसे होता है, तो उनमें भी अंतर समान क्या होता है, समान होता है। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब ध्यान देना है कि जब संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका एवरेज अपन कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है मैंने, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो औसत ज्ञात करेंगे अपन प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। कुछ नहीं करना, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान दिया गया हो, जरूरी नहीं कि इनमें से ही हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी संख्या आ जाए, यदि उन सभी के बीच अंतर आपका समान दे रखा है तो आपको एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि प्रथम और अंतिम को जोड़कर कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो अपने पास एक मध्य की संख्या आएगी, और वो मध्य की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, यहाँ एवरेज औसत कहलाएगी। और ये चीज अपन आगे के टाइप में पढ़ेंगे कि जब संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो उनका औसत हमेशा कहां पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। ये बात अपन आगे के टाइप में पढ़ लेंगे। बस यहां तो इतना ही ध्यान रखो कि यदि संख्याओं के बीच अंतर समान दे रखा हो तो प्रथम और अंतिम को जोड़कर कितने का भाग दे दो, आप 2 का भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ओके। और यदि सेकंड पॉइंट में मैं लिख देता हूं, यदि संख्याओं के बीच अंतर असमान हो, मतलब समान नहीं हो, तो आपको औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना है, वही तरीका लगाना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बस ये तरीका लगाना जो अपने पीछे लगाया था। ये तरीका तो कब लगाना है, जब संख्याओं के बीच क्या समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, कि हर संख्या के बीच जैसे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, लेकिन सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये आपको लगाना है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। और यदि संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं है तो आपको वही तरीका लगाना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है आपके तो मेरे को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा आपको। एक बार और बता देता हूं, आपको ध्यान से समझ लेना। आप मैंने क्या लिखा है, प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण प्लस सम प्लस विषम प्लस पूर्णांक प्लस गुणजों का औसत। ये मैंने आपको बता दिया था कि प्राकृत क्या होती है, 1 2 3 4 5 अनंत। पूर्ण क्या होती है, 0 1 2 3 4 अनंत। सम जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, 2 4 6 8। विषम जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 1 3 5 7। पूर्णांक पॉजिटिव में देख लो चाहे नेगेटिव में देख लो, पॉजिटिव में तो 1 2 3 4, नेगेटिव में तो 1 2 3 4 अनंत तक, और ये भी अनंत तक, वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। फिर गुणजों का औसत की बात करें तो गुणज एक तरह से होता है गुणा, इससे 2 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 4 गुणज, 4 के प्रथम 7 गुणज, जितना भी गुण दे रखा उतनी बार फड़ा लिख दो, तो अंतर क्या रहेगा, उसमें समान रहेगा। अगर ये दे रखा हो तो यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो औसत ज्ञात करेंगे प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से, और यदि संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं हो, असमान हो, तो औसत ज्ञात करेंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। कोई दिक्कत है इनमें, आ गया समझ में, कर लोगे, चलो ठीक। अब दोस्तों मैं आपको इनमें क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार आएगा और आपको तरीका कैसे लगाना है, पुटअप करना है, ध्यान देना आप। सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या दे रही है तो प्राकृत संख्या का अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है ना इसमें, उसी प्रकार क्वेश्चन अपन ले लेंगे साथ में। सबसे पहले मैं प्राकृत संख्या का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब प्राकृत संख्या का क्वेश्चन भी 2 प्रकार से आ सकता है, वो कैसे आएगा ध्यान देना आप। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 100 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है
क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 100 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब क्वेश्चन आपको ये दिया है कि 1 से लेकर 100 तक, 100 तक का मतलब होता है वहां तक की, लास्ट एंड हो गया। तो 1 से तो शुरू करना है और 100 तक आपको जाना है, और वो भी कौन सी संख्या दे रखी है दोस्तों, आपको प्राकृत संख्या दी है। प्राकृत संख्या दे रखी है तो प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, ऐसे चलेगी तो अंतर क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। और जब अंतर समान होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको एवरेज ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट तरीका लगाना है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अब जैसे मान लो मैं उससे करूंगा कि राशियों का एक बटा राशियों की संख्या, अगर उससे अपन करेंगे तो 1 से 100 तक का योग करने में आधी पौन घंटा लग जाएगा अपने को, और इतना टाइम अपने को है नहीं। इसलिए आपको डायरेक्ट तरीका ये लगाना है कि जब संख्याओं के बीच अंतर समान होता है तो एवरेज ज्ञात करेंगे अपन फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। इनमें प्रथम संख्या क्या है दोस्तों 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 100, और बट्टे में क्या हो गया 2। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बटा 2 कितना है दोस्तों 50.5। ये इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, आ गया समझ में, कर लोगे, चलो ठीक। अब देखो प्राकृत संख्या का नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एक तो ये हो गया कि 1 से लेकर 100 तक दे दे, या 1 से लेकर 50 तक दे दे, या 1 से लेकर 200 तक दे दे। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा। सेकंड टाइप का प्रकार का क्वेश्चन देखो आपको किस प्रकार देता है, इसमें अभी मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये देखा दोस्तों कि 200 तक की, 200 तक की लगातार, इसमें 1 से नहीं देगा, आपको लास्ट ही बता देगा। 200 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन आपको क्या दे दिया कि 200 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 200 तक मतलब 200 तक आपको ज्ञात करना है। अब 200 तक ज्ञात करेंगे, लेकिन वो भी प्राकृत संख्या के बारे में बता रखा है। तो प्राकृत संख्या जब होती है तो दोस्तों अंतर क्या होता है, सभी के भी समान होता है, और समान के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अब लास्ट संख्या तो अपने पास दे रखी है कि 200 तक लेना है, लेकिन प्रथम संख्या की अपन चर्चा करेंगे तो दोस्तों वो अपने को खुद को समझना है कि यहाँ प्राकृत संख्या के बारे में दे रखा है। तो प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से होती है। तो प्रथम संख्या तो अपने पास हो जाएगी 1 प्लस अंतिम संख्या आपको दे रखी है 200, और बट्टे में क्या हो गया 2। 200 में 1 जोड़ेंगे 201 बटा 2, और 201 में 2 का भाग देंगे तो 100.5। ये अपने पास क्या आ गई दोस्तों, इनका औसत आ गया, एवरेज आ गया। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, आ गया समझ में, चलो ठीक। एक क्वेश्चन देखो इसमें और देता है, वो किस प्रकार देगा आप देखो। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने दिया कि 1 से लेकर 100 तक, या 200 तक, या 300 तक। एक क्वेश्चन दे दिया 200 तक, एक नहीं बता रखा है। और एक क्वेश्चन देगा आपको ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार देता है, ध्यान देना अभी। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे देगा। तीनों क्वेश्चनों की देखो लैंग्वेज अलग अलग रहेगी, बाकी तरीका आपको समझना है सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन ये देगा कि पहली 80 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है पहली 80 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 80 दे दे, 200 तक दे दे, 1 से देखकर कैसी दे दे संख्या तो वही रहेगी अपनी। पहली 80 दी है तो पहली 80 शुरू कहां से होगी, 1 से जाएगी कहां तक, 80 तक, तो पहली से हो गई। तो आपको एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज आपको पता है कि प्राकृत संख्या दे रखी है, प्राकृत संख्या दे रखी है तो अंतर क्या होता है, समान होता है। और यदि अंतर समान होता है तो एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम प्लस अंतिम और बटा 2। प्रथम संख्या दी नहीं है लेकिन खुद मान लेंगे, वो तो अपने को पता है कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से होती है। अंतिम संख्या आपको क्या दे रखी है, 80। तो 1 प्लस 80 बटा 2, ये हो गया 81 बटा 2, और 81 में 2 का भाग देंगे तो 40.5। ये इनका क्या आ गया दोस्तों, एवरेज आ गया, औसत आ गया। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, तीनों क्वेश्चनों में कोई भी आपकी परेशानी है, अगर हो भी तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसको। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। आपको देखो मेन चीज दिमाग में बात ये याद रखनी है
कि चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, संख्या कोई भी हो, जरूरी नहीं कि प्राकृत संख्या ही हो, कोई भी संख्या दे दे। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 20, 25, 30, 35, आपको दे दे 40, 50, 60, 70, तो क्या यहाँ 5-5 का अंतर नहीं है क्या? बिल्कुल है। यहाँ 10-10 का अंतर है? बिल्कुल है। तो संख्या कोई भी हो चाहे, उनके बीच यदि अंतर समान दे रखा है तो दोस्तों आपको बात यही ध्यान में रखनी है कि प्रथम और अंतिम को जोड़कर कितने का भाग दे दो, अबे 2 का भाग दे दो, तो अपना क्या आ जाएगा? यहां से एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कर लोगे आराम से? चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें दोस्तों, अपन ये प्राकृत संख्या का क्वेश्चन कर लिया। प्राकृत के बाद में मैंने बताया था आपको पूर्ण संख्या। प्राकृत के बाद में क्या बताया था दोस्तों? पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। तो पूर्ण संख्या का क्वेश्चन अपन यहां लेके आ रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है 0 से लेकर, वही 3 प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें भी, 0 से लेकर 40 तक की लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन दिया 0 से लेकर 40 तक की लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान दो, एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि संख्याओं के बीच अंतर समान है या असमान है। समान के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से करेंगे, और असमान के लिए राशियों का बटा राशियों की संख्या से करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दो कि 0 से लेकर 40 तक आपको दिया है, और वो भी कौन सी संख्या दे रखी है दोस्तों? पूर्ण संख्या। और अपने को पता है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 जैसे अनंत जाती है। तो सभी संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है दोस्तों? समान होता है। और यदि अंतर समान होता है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो प्रथम प्लस लास्ट अंतिम बटा 2। प्रथम संख्या क्या है इसमें? 0, प्लस अंतिम संख्या क्या है? 40 बटा 2। 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 बटा 2, और 40 में 2 का भाग दिया तो क्या हो गया? 20। ओके, कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इसी के अंदर एक तो आपको इस प्रकार दे दिया, एक क्वेश्चन आपको ये दे देगा दोस्तों, ध्यान दो आप, अभी मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, आपको दे दे कि 70 तक की लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन दिया 70 तक की लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 70 तक दे दे, 0 से दे दे, पहली 70 दे दे, संख्या तो वही रहेगी दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखना है, एवरेज पूछा है, और एवरेज के लिए देखो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये आनी चाहिए कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में संख्याओं के बीच अंतर समान है या असमान। पहला काम तो ये करना है। तो यहाँ पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्ण संख्या दे रखी है, तो अंतर क्या है दोस्तों? समान है। हो गया। अंतर समान होता है तो अपन डायरेक्ट लगाते हैं प्रथम प्लस अंतिम लास्ट बटा 2, ये अपन लगाते हैं। अब ध्यान देना है अपने को कि पूर्ण संख्या दे रखी है तो इन दोनों जगह मान आपका सेम होना चाहिए, कि यहां पूर्ण संख्या तो यहां भी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 70 तक दिया तो लास्ट तो 70 हो गया, फर्स्ट आप 1 लगा दो, नहीं। प्राकृत देता तो 1 लेते, और पूर्ण दिया तो पूर्ण कहां से शुरू होती है? 0 से। इसलिए आपको यहां तो लेना है 0 प्लस यहां लेना है 70, और बटे में क्या हो गया? 2। 70 में 0 जोड़ेंगे, 70 बटा 2, 70 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया दोस्तों? 35 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? कर लोगे आराम से? चलो ठीक। इसका तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी, जो अपने प्राकृत में देखा था उसी प्रकार इसमें हो जाएगा। अभी देखो क्या क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, पहली 120 तक की लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या है
कि पहली 120 तक, अब पहली 120 दे दे तो पहली 120 पूर्ण संख्या दी है तो पूर्ण संख्या तो 0 से 120 ही रहेगी। ये तो है नहीं कि पहले कोई अलग छोड़ेंगे फिर आगे ले लेंगे। वो कब होता है जब एक छोड़कर एक आती है, कोई दो छोड़कर दो आती है, तो वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ तो लगातार ही जा रही है, तो लगातार 120 तक दे दे, 0 से 120 दे दे, पहली 120 दे दे, संख्या तो वही रहेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एवरेज पूछा है तो आपको ध्यान देना कि अंतर समान है या नहीं। तो पूर्ण संख्या दे दी, पूर्ण संख्या दे दी, इसका मतलब अंतर क्या दोस्तों, समान है। अंतर समान होता है तो प्रथम प्लस लास्ट बटा 2। प्रथम संख्या की अगर मैं बात करूं तो प्रथम संख्या पूर्ण संख्या के बारे में दिया तो प्रथम क्या हो जाएगी 0, अंतिम क्या 120 बटा 2। 120 में 0 जोड़ेंगे 120 बटा 2, 120 में 2 का भाग दिया तो क्या है दोस्तों 60। ये इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्राकृत संख्या के बताए, 3 ही क्वेश्चन पूर्ण संख्या के बताए। कोई भी दिक्कत है इन क्वेश्चनों में दोस्तों तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, शायद मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखनी है कि एवरेज अपने को पूछा है, तो एवरेज ज्ञात करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका, यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से करना है। दूसरा तरीका, यदि संख्याओं के बीच अंतर असमान हो तो राशियों का योग राशियों की संख्या से करना है। मैंने ऊपर लिख दिया कि प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक और गुणजों का औसत या कोई भी अलग संख्या हो, इनमें क्या होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है इनमें अंतर हमेशा समान ही होता है, तभी ये लिखा है। लेकिन इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आपको दे दे और उनमें संख्या दे दे, उन संख्याओं के बीच यदि अंतर समान दे दे तो उनका भी आप क्या करना है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 से ही करना है। ओके दोस्तों, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बिल्कुल मैं संतोषजनक आपको इसका आंसर दूंगा। और साथ में मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी आपको करना है, और साथ में घंटे का